सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कुछ बोलना चाहते थे लेकिन सामने वाले ने इग्नोर कर दिया, या फिर आपने कहा तो सही लेकिन आपकी बातों का असर ही नहीं हुआ। असल में फर्क आपके शब्दों में नहीं बल्कि बोलने के अंदाज में होता है, और यही अंदाज तय करता है कि लोग आपको सीरियसली लेंगे या बस हवा में उड़ाकर निकल जाएंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं बोलने की कला के 10 धाकड़ तरीके, ऐसे तरीके जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ दिल जीतेंगे बल्कि भीड़ में भी अलग नजर आएंगे। क्योंकि भाई, बोलना सिर्फ आवाज निकालना नहीं है, यह है दिल से दिल तक पहुंचने की कला। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं कि कैसे आपकी जुबान आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। रूल नंबर 1 सुन लीजिए और याद रख लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बातों को सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि दिल से महसूस करे और सीरियसली ले, तो सबसे पहले उसके अस्तित्व को मान दीजिए। और इसका सबसे आसान तरीका है उसे उसके नाम से पुकारना। सोचिए, जब आप किसी को सिर्फ भाई, भाई साहब या एक्सक्यूज मी कहकर बुलाते हैं तो वह क्या सोचता है? उसे लगता है कि वह बस भीड़ का एक हिस्सा है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं राहुल भाई, खेल बदल जाता है। आपकी आवाज में अचानक पर्सनल टच आ जाता है। सामने वाला महसूस करता है कि ये इंसान मुझे जानता है, मेरी पहचान को मानता है, और उसी पल उसका पूरा ध्यान आपकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। नाम में एक जादू छुपा है। नाम से बनता है कनेक्शन और कनेक्शन से आता है सम्मान। वैज्ञानिक भी मानते हैं जब कोई अपना नाम सुनता है तो दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो भावनाओं और अहमियत को कंट्रोल करता है। और यही वजह है कि वो आपकी हर बात को ज्यादा ध्यान और इमोशन के साथ सुनता है। नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, नाम किसी की पूरी पहचान है। उसका अहंकार, उसकी भावनाएं, उसका गर्व, सब कुछ उस नाम से जुड़ा होता है। इसलिए अगली बार जब आप चाहें कि आपकी बातें दिल तक पहुंचे और असर छोड़े, तो सामने वाले का नाम लेकर बात कीजिए। यकीन मानिए, यह छोटी सी आदत आपके रिश्तों और आपके इंप्रेशन दोनों को बदलकर रख देगी। अब सोचिए, आप कितनी बार बिना नाम लिए बात कर जाते हैं? और अगर कल से हर बातचीत में यह छोटा सा बदलाव करना शुरू कर दें, तो आपकी लाइफ और आपके कनेक्शन किस लेवल तक पहुंच सकते हैं। रूल नंबर 2, नजरें ही असली ताकत हैं। कहते हैं आंखें आत्मा का आईना होती हैं, और यह सच है। आप चाहे लाख सच बोल लें, अगर आपकी आंखें आपकी बात का साथ नहीं देती तो आपकी आवाज बेमानी हो जाती है। जरा सोचिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हों और नजरें झुकी हुई हों, बार बार इधर उधर ताक रहे हों या जमीन पर देख रहे हों, तो सामने वाला क्या सोचेगा? वो यही मानेगा कि आप कमजोर हैं, घबराए हुए हैं या झूठ बोल रहे हैं, भले ही आप अंदर से बिल्कुल सच्चे हों। लेकिन जैसे ही आप आंखों में आंख डालकर पूरे आत्मविश्वास और ईमानदारी से बोलते हैं, आपकी बातें सीधे दिल में उतर जाती हैं। आई कांटेक्ट सिर्फ देखना नहीं है, ये एक संदेश है, मैं सच्चा हूं, मैं डरा नहीं हूं, मैं तुम्हें पूरा महत्व दे रहा हूं। याद रखिए, लोग अक्सर भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन वो हमेशा याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। और ये एहसास सबसे गहरा आपकी नजरों से आता है। तो अगली बार बातचीत में नजरें झुकाइए मत। अपनी आंखों से अपनी बातों को वो ताकत दीजिए जो शब्द अकेले कभी नहीं दे सकते। क्योंकि जो नजरें झुक गईं, वो आपकी बातों की ताकत भी साथ ले गईं। रूल नंबर 3, आवाज है असली हथियार। आप क्या बोलते हैं ये जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कैसे बोलते हैं। आपकी आवाज सिर्फ शब्दों की डिलीवरी नहीं है, ये आपकी भावनाओं का आईना है। सोचिए, अगर आप कहें तुम जीत सकते हो, लेकिन पहले डर को हराना होगा, और इसे फ्लैट टोन, बिना इमोशन, बिना उतार चढ़ाव में कहें,
तो ये एक साधारण लाइन बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर यही लाइन आप दिल से महसूस करके थोड़े पॉज लेकर आवाज में जोश और जज्बा डालकर कहें तो ये शब्द किसी के अंदर सोया हुआ तूफान जगा सकते हैं। आपकी आवाज में वो ताकत है जो सीधे दिल को हिला सकती है। कभी उसे मुलायम बनाइए, कभी एक ठहराव दीजिए और कभी उसमें आग भर दीजिए। तभी आपके शब्द बातें नहीं रहेंगे बल्कि एहसास बन जाएंगे। याद रखिए, मोनोटोन में बोलने वाला स्पीकर भीड़ में गुम हो जाता है, लेकिन वही इंसान जो आवाज में जज्बा और उतार चढ़ाव लेकर बोलता है लोगों के दिलों पर हमेशा के लिए छाप छोड़ जाता है। तो आज से प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अपनी आवाज रिकॉर्ड करिए, खुद को सुनिए और पूछिए, क्या मेरी आवाज लोगों को सिर्फ सुनाती है या उन्हें महसूस भी कराती है? क्योंकि दोस्तों, आपकी आवाज ही वो आग है जो शब्दों को जिंदा बनाती है। इसे सही इस्तेमाल करिए और दुनिया को दिखाइए कि असली जादू शब्दों का नहीं बल्कि आवाज का होता है। रूल नंबर 4, सलाह नहीं, कहानियां बदलती हैं। सच बोलूं तो लोग सलाह सुनते हैं, सिर हिलाते हैं और अगले ही पल भूल जाते हैं। लेकिन जब आप उन्हें कहानी सुनाते हैं तो आपकी बात उनकी रूह तक उतर जाती है। सोचो जरा, अगर आप किसी से कहें मेहनत करो, जिंदगी बदल जाएगी, तो शायद वो सुन लेगा और फिर भूल जाएगा। लेकिन अगर आप कहें एक लड़का था, दिन में खेतों में काम करता था, रात को मिट्टी के दिए के नीचे पढ़ाई करता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वही लड़का एक डॉक्टर है जो हजारों जिंदगियां बचा रहा है। तो क्या होगा? ये सिर्फ कहानी नहीं रहेगी, ये एक आईना बन जाएगी। सामने वाला खुद को उस कहानी में देखने लगेगा। क्योंकि इंसान की आत्मा सलाहों से नहीं जुड़ती, कहानियों से जुड़ती है। सलाह कानों तक जाती है, कहानी दिल तक। तो जब भी किसी को समझाना हो, उसे यह मत बताओ कि क्या करना चाहिए, बल्कि उसे महसूस कराओ कि आप भी उसी रास्ते से गुजरे हो, वही दर्द, वही मुश्किलें झेली हैं, और फिर दिखाओ कि आपने कैसे जीत हासिल की। याद रखो, आपकी कहानी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे जियो, इसे महसूस करो और जब इसे दूसरों से साझा करो तो वो आपकी बात सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतार लेंगे। क्योंकि दोस्त, शब्द हवा में उड़ जाते हैं लेकिन सच्ची कहानियां दिलों में बस जाती हैं और वहीं से जिंदगी बदलने का तूफान शुरू होता है। रूल नंबर 5, दिल तक पहुंचो, दिमाग तक नहीं। ये दुनिया भरी पड़ी है सलाहों, ज्ञान और तर्कों से, लेकिन सच कहूं, लोग इन सबसे ज्यादा अहमियत तलाशते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने होशियार हो, कितने पढ़े लिखे हो। वो तभी आपकी बात सुनेंगे जब उन्हें लगेगा कि आप उन्हें महत्व देते हैं। तो अगली बार किसी से बात शुरू करो, सीधे मुद्दे पर मत जाओ, पहले उनके दिल तक पहुंचो। हो सकता है आप कहें, आपसे बात करना मेरे लिए सम्मान की बात है, या आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बस यकीन मानो, इतना कहने से ही सामने वाला आपकी हर बात को गंभीरता से सुनेगा। क्योंकि लोग आपकी नॉलेज नहीं सुनते, वो आपकी इंटेंशन सुनते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि आप उन्हें समझते हो, अगर उन्हें लगेगा कि आप उनकी इज्जत करते हो, तो आपके हर शब्द का असर दोगुना हो जाएगा। याद रखो, दिल से निकली बात सीधे दिल तक पहुंचती है, और यही वो कनेक्शन है जो आपकी बातों को सिर्फ यादगार नहीं बनाता बल्कि असरदार भी बना देता है। रूल नंबर 6, हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं। क्या जीतने का मतलब हर बहस में बाजी मार लेना है? बिल्कुल नहीं। असली जीत तब मिलती है जब आप बिना लड़ाई के किसी का दिल जीत लेते हो। जब कोई गुस्से में आता है, आप भी गुस्से में उतर जाओ तो बस दीवार बन जाएगी। लेकिन अगर आप एक गहरी सांस लें,
हल्की मुस्कुराहट दे दें और शांत बोलें, बस इतना ही काफी है। एक छोटी सी लाइन बदल सकती है टोन, शायद तुम सही हो, चलो मिलकर देखते हैं। ये लाइन न सिर्फ घमंड कम करती है, बल्कि सामने वाले का सम्मान भी बचाती है। याद रखो, बोलने की कला